प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए आराधक और खुशी दोनों बच्चे बहुत मदद कर रहे हैं इस मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए। हम इस मैसेज को आज हमने नीचे चर्च में पूरा सुना, लेकिन कुछ लोग जो लाइव थे फेसबुक पर ऑडियो प्रॉब्लम्स के कारण ये मैसेज सुन नहीं पाए और उसकी वजह से उनकी रिक्वेस्ट पे हम एक बार फिर से इस मैसेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं शुरू से जो हमने आज देखा उसको शुरू से मैं बताना चाहता हूँ और ये हम इसलिए कर रहे हैं। आज का संदेश स्पेशली इसलिए है क्योंकि 3 हफ्ते के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण दिन जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए है, जिस दिन कुछ बहुत आशीष वाला परमेश्वर की तरफ से हुआ था, हम उस दिन को मनाने जा रहे हैं। वो है पेंटेकोस्ट का दिन, और जिसे पिंतेकुस्त अभी कहा जाता है। पिंतेकुस्त के दिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके किए हुए वायदे के अनुसार और यीशु मसीह के किए हुए वायदे के अनुसार यीशु मसीह के 120 चेले जो ऊपरी कमरे में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो ये यीशु मसीह का वायदा था और उस वायदे के कारण वो रुके हुए थे। वो मिलकर संगति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उस दिन परमेश्वर का आत्मा उस वायदे के अनुसार उतरा। वो लोग पवित्र आत्मा से भरे गए और कलीसिया का जन्म हुआ। तो ये दिन बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस दिन की क्या हुआ उसमें जाने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं विश्वास में नया आया था तो पवित्र आत्मा के बारे में जो मेरी समझ थी वो बहुत थोड़ी थी। मैं ऐसा सोचता था कि पवित्र आत्मा कोई जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं, कोई एक ऐसी हवा है या एक ऐसा, जैसे वो दिखाते हैं फिल्मों में, एक ऐसा भाव सा है जो उड़ता है और कुछ करता है। लेकिन बाइबल में पूरी सफाई से पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है और ये बाइबल के पहले पद से, पहले अध्याय के पहले पद से ही शुरू होता है। और हम देखेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत, और उसमें ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जो यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर लिखा हुआ है वो जो मूल भाषा इब्रानी भाषा है जिसमें पुराना नियम लिखा गया है, उसमें इसे एलोहीम करके कहा गया है या एलोहीम करके कहा गया है, जिसका मतलब है एक से ज़्यादा, प्लूरल, या जिसको हम बहुसंख्यक भी कहते हैं। तो पहले ही पद में बाइबल बताती है परमेश्वर के बारे में एलोहीम, जो कि एक से ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि हमने बहुत बार सुना है पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, या प्रभु पवित्र आत्मा हम कहते हैं। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और इसे हम ट्रिनिटी भी कहते हैं, इसे हम त्रिएकता भी कहते हैं। और बहुत बार जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं उसे गॉड हेड भी बोलते हैं। और इसका असल में मतलब क्या है कि 3 अलग अलग शख्स, पर्सन्स या व्यक्ति, लेकिन बिल्कुल अलग अलग होने के बावजूद तीनों एक, तीन अलग अलग शख्स लेकिन तीनों अलग अलग होने के बावजूद एक, त्रिएकता में एकता। इसे हम ट्रायून गॉड बोलते हैं, या इसे हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पहले ही पद से ये साफ होता है। और जिस परमेश्वर के पहले शख्स से या जिस पहले पर्सन से हमारा परिचय बाइबल में होता है
वो अगर आप दूसरा पद देखेंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा पद, वहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो जिस पहले पर्सन से या पहले व्यक्ति से गॉड हेड के या त्रिएक परमेश्वर के बाइबल में हमारा परिचय होता है, वो पवित्र आत्मा है। लिखा है कि तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और मैं परमेश्वर के एक जन का संदेश सुन रहा था, उसे बड़ी अच्छी से बताते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारा उद्धार हुआ, जब हमने मसीह को जाना, तब हमारा भी पहली मुलाकात परमेश्वर के जिस पर्सन से हुई या जिस व्यक्ति त्रिएकता के जिस पर्सन से हुई, वो पवित्र आत्मा है। अगर आप याद करें, जब आपने नया जन्म पाया या आपने मसीह पर विश्वास किया, तो आपके अंदर कुछ बात हुई, किसी ने बात की या आपको अंदर से कुछ महसूस होना शुरू हुआ और आप अपने जीवन से आपको परमेश्वर की ज़रूरत महसूस हुई या आपने यीशु मसीह के बारे में जाना और आपने इस बात को जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया। तो वो जो आपके अंदर हुआ, वो जो आपकी मुलाकात हुई परमेश्वर के पहले व्यक्ति से, वो पवित्र आत्मा है। और ये सबके जीवन में ऐसा ही है। जिस परमेश्वर के व्यक्तित्व से, या व्यक्तित्व नहीं मैं कहूँगा पर्सन से, जिससे पहली हमारी मुलाकात होती है, वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारा परिचय मसीह से कराता है और सबके साथ ऐसा ही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के चुने हुए लोगों में पहले ही से काम करना शुरू करता है और वो कायल करता है, और तब हम मसीह से हमारा परिचय पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत आसान होता है यीशु से रिलेट करना, क्योंकि हम गॉस्पल्स में या सुसमाचार में हम यीशु मसीह को देखते हैं। वो हमारे समान सब कुछ करता था, वो पूरा मनुष्य था, और इसलिए हमें उससे रिलेट करना बहुत आसान होता है। जब मैं पर्सन की बात करता हूँ या व्यक्ति की बात करता हूँ, तो व्यक्ति को हम ज़्यादातर ऐसे लेते हैं, कोई ऐसा जिसे हम देख सकें, जिसका एक आकार हो, जिसका एक रूप हो, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें। लेकिन हम इसलिए हम यीशु के साथ हमें रिलेट करना या यीशु मसीह को अपने दिमाग से समझ पाना, रिलेट कर पाना हमारे लिए आसान होता है, और परमेश्वर पिता को भी, क्योंकि हमने उसके बारे में सुना है और उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से बहुत बार हमें रिलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो बिना देह के है, उसकी कोई देह नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा से रिलेट करना हमें मुश्किल होता है। लेकिन ये बात हम आने वाले समय में, आने वाले कुछ मिनटों में देखेंगे कि पवित्र आत्मा भी उतना ही एक व्यक्ति है जितना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और या गॉड द फादर, गॉड द सन, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तो मैं अपने संदेश को जल्दी से 2 हिस्सों में बताऊंगा, और पहला हिस्सा उसका ये है कि हमारे उद्धार में, जिसे हम रिडेम्पशन बोलते हैं या छुटकारा बोलते हैं, जब मनुष्य जाति का यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा हुआ, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का सेवा करना, यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा को भेजना और पवित्र आत्मा की कलीसिया में सेवकाई, इन सब में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ शामिल हैं। कोई भी, जैसे मैंने कहा, वो 3 शख्स ज़रूर हैं, 3 पर्सन ज़रूर हैं, लेकिन 3 होने के बावजूद एक है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ऐसा ही है। जब मैं बता रहा था, यहाँ पर जो लिखा है कि आदि में, जिसका मैंने पहले बताया, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अंग्रेजी में जिसे क्रिएटेड कहा गया है,
परमेश्वर एलोहिम को प्लूरल में बताया गया है, लेकिन जो क्रिएटेड, जो शब्द सृष्टि की है, जो ये फ्रेज है सृष्टि की, ये सिंगुलर है, ये एक जन को बताती है। तो इससे हम परमेश्वर की त्रिएकता को समझ सकते हैं कि तीनों मिलकर एक ही काम करते हैं। हम देखेंगे, जैसा मैं कह रहा था कि मनुष्य के उद्धार में, मनुष्य जाति के उद्धार में तीनों एक साथ शामिल हैं और शामिल रहे हैं। और जब मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा तो हम अपना ध्यान लगाएंगे पवित्र आत्मा के बारे में। कैसे कहा गया कि पवित्र आत्मा हर उस लेवल पे या हर उस स्तर में या हर उस कदम पे, हर उस स्टेप में उतना ही शामिल है जितना पिता और जितना पुत्र। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। लिखा है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई और उन दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने कंवारी मरियम से जन्म लिया और वो उसका जन्म लेना हमारे लिए उद्धार का कारण बना। और इस उद्धार के कारण में या इस उद्धार के कदम में पवित्र आत्मा भी उतना ही शामिल है। यहाँ पर लिखा है कि वो पहले ही से पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और इससे ही मिलता जुलता हम एक और पद देखेंगे जो कि लूका रचित सुसमाचार में है। लूका उसका पहला अध्याय और हम इसका देखेंगे 34 और 35 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसके बीच में ऐसा लिखा है कि मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा। तो स्वर्गदूत मरियम को मिला और उसने स्वर्गदूत ने बताया कि ऐसे तुझ कंवारी से परमेश्वर की संतान पैदा होगी जिसका वायदा किया गया था। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। देखिए, स्वर्गदूत ने भी सबसे पहले यही कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यीशु मसीह के जन्म लेने में, जिसे हम इनकार्नेशन बोलते हैं, यीशु मसीह के जन्म लेने में पवित्र आत्मा शामिल है। पवित्र आत्मा शामिल है और पवित्र आत्मा लिखा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होगा, जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और हम देखेंगे यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम देखते हैं प्रेरितों का काम, उसका 10 अध्याय। जब कुरनेलियस के घर में पतरस पवित्र आत्मा के ही उभारे जाने के द्वारा, एक दर्शन पाए जाने के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसे एक दर्शन मिला और वो कुरनेलियस के घर में जा गया उस दर्शन के अनुसार। और वहाँ पर जाकर वो यीशु मसीह के बारे में उसने बताना शुरू किया। हम देखेंगे प्रेरितों का काम 10 अध्याय और उसका हम देखेंगे 38 पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, पतरस कहता है यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पर वो कह रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को
पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जो हमने अभी पहले भी देखा, मरियम के विषय में कहा गया था। और मेरे भाई बहनों, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि यीशु मसीह जब यहाँ पर आया, यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है, लेकिन जब उसने जन्म लिया और जो उसने जीवन पृथ्वी पर बिताया, वो उस समय पूरा मनुष्य जैसे आप और जैसे मैं हूँ वैसा था। और ये हमारा सुसमाचार है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी तरह और मेरी तरह पूरा मनुष्य था, पूरा परमेश्वर होने के बावजूद भी। और जो कुछ उसने इस पृथ्वी पर रहते हुए किया, वो पूरा मनुष्य, वो अपनी सारी प्रिविलेजेस परमेश्वर होने की, फिलिपियों में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें, फिलिपियों के 2 अध्याय में लिखा है, वो सब चीज़ें छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए, सारे अपने अधिकार, सारी प्रिविलेजेस छोड़कर आया था, पूरा मनुष्य था। और ये बात हमें बहुत तसल्ली देने वाली है, बहुत हिम्मत देने वाली है। उसने पूरा मनुष्य होते हुए जो कुछ भी किया और जिस चरित्र से वो जिया, निर्दोष, निष्कलंक और पूरी सामर्थ से भरकर जैसा वो जिया, वो हमारा उदाहरण बन के जिया। उसने कहा कि जो मैं करता हूँ वो सब कुछ तुम करने पाओगे, बल्कि उससे भी बढ़कर करने पाओगे। हमारा उदाहरण बन के जिया, और अगर वो कर पाया तो उसकी दी हुई सामर्थ से, उसके दिए हुए जीवन से, उसके जी उठने की सामर्थ से वो हम सब कुछ कर सकते हैं। ना केवल कर सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा वही करने के लिए हम बनाए गए हैं। हम उससे नीचे कुछ भी कम करने के लिए ना हमें संतोष करना है उसमें, ना हम उसके लिए बनाए गए हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। जब वो पूरा मनुष्य था तो उसने कैसे काम किए, यहाँ पर साफ लिखा है, उसकी सेवकाई में पवित्र आत्मा के द्वारा उसने और सामर्थ से, वो परमेश्वर की सामर्थ से अभिषिक्त किया गया था, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया था। और इसलिए उसने वो सारी भलाई के काम किए, और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें वो आज़ाद करता फिरा, अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यीशु मसीह की सेवकाई में भी पवित्र आत्मा उतना ही शामिल है, पवित्र आत्मा शामिल है। और परमेश्वर, यहाँ पर देखिए तीनों जन, जब हमने पीछे भी पढ़ा, यहाँ पर भी तीनों जन शामिल है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो त्रिएकता हमेशा से, तीनों जन शामिल हैं आपके और मेरे छुटकारे में। कोई भी तीनों में से पीछे नहीं रहना चाहता है। मैं इस बात को ऐसे कहना चाहता हूँ, वो तीनों एक साथ शामिल हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को पूरा जानना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा को जानना ज़रूरी है, जिसे बहुत बार निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे दानियल नबी की किताब में, दानियल भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना है पूरा। और फिर देखिए, हमने देखा यीशु की सेवकाई में। अब हम देखेंगे कि यीशु के बलिदान में, यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया। और अब हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 9वां अध्याय, नहीं हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे, हम यही देखेंगे इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसका 14 पद, उसका हम 14 पद देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बलिदान में। हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को, यहाँ पर भी तीनों जन शामिल हैं, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। इटर्नल स्पिरिट या एवरलास्टिंग स्पिरिट, उसने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तीनों जन शामिल, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और वो कहता है कि वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की, जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये बात बहुत खूबसूरती से बताती है कि यीशु का बलिदान जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को चढ़ाया, तीनों जन शामिल, और लिखा है वो बलिदान हमें भी क्यों ना मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा, ताकि हम परमेश्वर की
जीवते परमेश्वर की सेवा कर सकें। हमारी सेवा करने में भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। और हम कहते हैं कि मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। अब हम देखेंगे फिर जी उठने में, और हमने पिछले दिनों भी देखा था कि यीशु अपने आप नहीं, जहाँ कहीं आप बाइबल में देखेंगे यीशु के जी उठने की बात की जाती है, स्पेशली नए नियम की लेटर्स में, पत्रियों में, वहाँ पर साफ बार बार, मैं पिछले दिनों इस बारे में बात कर रहा था। और आप देखेंगे वो कहीं पे बहुत ज़्यादातर, मैं सोचता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैंने नहीं देखा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, सब जगह पर ऐसा लिखा है कि यीशु जिलाया गया या जिंदा किया गया। और कई जगह पर लिखा है वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा, और बहुत जगह पर लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। देखिए, हम देखेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 11 पद। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 11 पद, और जिसमें ऐसा लिखा है कि यदि उसी का आत्मा, ये पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा की बात कर रहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे भी और बहुत अच्छा लिखा है कि तुम में बसा हुआ है, तो मसीह, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। यहाँ पे भी देखिए तीनों शामिल हैं, परमेश्वर जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, और उसने कैसे जिलाया? पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने, परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमारे पुनरुत्थान में भी, और हमारे पुनरुत्थित जीवन, वो जीवन जो हम यीशु के जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा जीते हैं, विजय जीवन, उसमें भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों शामिल हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो कि हमारे छुटकारे का एक बहुत बड़ा, जो कि हमारे छुटकारे के लिए है, उसमें भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों शामिल हैं। और इफिसियों 2 और उससे पहले हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और उसकी 32वीं आयत, 32 और 33 आयत, जिसमें हम देखते हैं कि पतरस यहाँ पर जब प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और तब यरूशलेम में बहुत बड़ा एक मैं कहना चाहता हूँ बवाल हुआ, या लोग सब जान गए, सब लोगों ने देखा, वो जगह जहाँ पर इकट्ठे थी पूरी हिल गई। परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा उन पर सामर्थ्य से उतरा, एक बड़ी प्रचंड वायु के समान उनके ऊपर उतरा, और लिखा है कि आग की फटती हुई जीवें, जो 120 लोग थे, उनमें से आकर एक एक पर ठहर गई। वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा पूरे भरे गए, और वो बोलने लगे, और जब अन्य भाषा में बोलने लगे, और वहाँ पे बहुत सी भाषा को जानने वाले, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग, अलग अलग लोग थे, और उन सब ने चेलों को अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुना। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और पतरस इसको बताता है कि ये क्या हुआ है, वो समझाता है कि असल में क्या हुआ है, और परमेश्वर के वायदे के अनुसार हुआ है। प्रेरितों का काम 2:32 में जब पतरस बोलता है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 32 पद में ऐसा लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आगे 33 पद में वो बोलता है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है। वो यहाँ पर बोलता है कि पवित्र आत्मा उंडेला गया है। वो साफ बताता है कि ये जो वो लोग समझे नहीं कि ये क्या हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सब यहूदी थे, वो अपने से वो परमेश्वर के वायदों को जानते थे। पतरस ने उन्हें कहा कि ये वो वायदा है
जो परमेश्वर ने कहा था कि वो करेगा, पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, ये पवित्र आत्मा उंडेला गया है। जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से उंडेलने के द्वारा हुआ। और अब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी परमेश्वर तक पहुंच, जिसके लिए एक बहुत सिंपल पद है इफिसियों 2:18 में। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 18 पद। और वहां पर लिखा क्योंकि उसी के द्वारा, यहाँ पर लिखा है उसी का मतलब है मसीह, क्योंकि मसीह के द्वारा या उसी के द्वारा हम दोनों की, पौलुस यहाँ पर कह रहा है हम दोनों की मतलब यहूदियों की भी और गैर यहूदियों की, अन्य जातियाँ जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, वो कह रहा है मसीह के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। पवित्र आत्मा कलीसिया को जोड़ता है, कलीसिया को जोड़ता है और कलीसिया को परमेश्वर के पास एक्सेस देता है या पहुंच देता है। मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक, मसीह में यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा, मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच। फिर तीनों एक साथ यहाँ पर बताए गए हैं। और इसके आगे ही अगर हम देखेंगे इफिसियों 2:22 यहाँ पर लिखा है जिसमें मतलब मसीह में। फिर देखिए तीनों जन यहाँ पर शामिल हैं, त्रिएकता शामिल है, जिसमें मतलब मसीह में तुम भी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो मेरे भाई बहनों, ये कुछ पद हमें बताते हैं कि हमारे, चाहे वो मसीह का आना, उसका सेवकाई करना, उसका मारा जाना, उसका जी उठना, उसका परमेश्वर तक उसका उठाया जाना और उसके द्वारा पवित्र आत्मा को भेजा जाना और कलीसिया का जुड़ना, कलीसिया की एक होकर कलीसिया के परमेश्वर तक पहुंच होना और कलीसिया का एक भवन के रूप में निर्माण होना, एक साथ मिलकर, इसमें तीनों शामिल हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए हम पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें मसीह के द्वारा, थ्रू जीसस बाय द स्पिरिट टू फादर, सारी चीज़ें यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के लिए, और सारी चीज़ें पिता से पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में होकर हमें मिली हैं। परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में होकर सारी चीज़ें हमें मिली हैं और हम मसीह के द्वारा, मसीह के बलिदान के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ अपना एक उत्तम जीवन, एक विजयी जीवन बिताते हैं। पिता से, पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के किए हुए काम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के लिए। कि हमारे पूरे उद्धार में ये तीनों शामिल हैं, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। और अब मैं अपने दूसरे पद में, अपने दूसरे हिस्से में जाऊंगा आज के वचन के, जो है कि यीशु मसीह ने वायदा किया था कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने वायदा किया था कि पवित्र आत्मा आएगा। और बहुत अच्छे कुछ पद हैं और बहुत सिंपल हैं समझने के लिए, बहुत साधारण है। आइए हम उन पदों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 6 और 7। यहाँ पर यीशु मसीह उस समय पर पहुंच गया था जबकि उसका मारे जाना बहुत नज़दीक आ गया था, और यीशु मसीह अपने चेलों को ये सारी बातें बता रहा था और समझा रहा था कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने समय पर हो रही हैं, और चेलों का मन उदास था। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा
परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। चेले उदास हो गए और यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कोई दूर बैठा हुआ परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक बहुत नज़दीक इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप में था। वो उनके दिल की बातों को, वो उनके एहसासों को, उनकी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता था, उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, बहुत उनसे प्यार करता था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो, क्योंकि उन्होंने पिछले 3.5 साल में यीशु से बहुत कुछ सीखा था। हर छोटी से छोटी बात के लिए यीशु के पास जाते थे, गलती करते थे, यीशु उन्हें सुधारता था, लेकिन यीशु कभी भी उन्हें यीशु ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें बहुत अच्छे से समझा के, सिखा के यीशु मसीह उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। लेकिन यीशु मसीह आगे 7वें पद में कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। चेलों को लग रहा था कि कितना अच्छा हो कि, और वो सोचते थे कि यीशु हमेशा हमारे साथ रहेगा। और हम भी बहुत बार सोचते हैं काश हम चेलों के समय में होते, हम यीशु को देखते आमने सामने और यीशु से सीखते, उसे छूते, उसे महसूस करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने आप अपने मुंह से कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और ये हमारे लिए भी अच्छा है। हम, क्योंकि जो चेलों से कहा गया वो हमसे भी कहा गया है। और वो यीशु कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, अगर मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। वो सहायक है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ये सहायक जो शब्द है, ये यूनानी भाषा का शब्द पैराक्लिटोस से लिया गया है, जिसका मतलब है मददगार। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, मैं देख रहा था अनुवाद, पैराक्लिटोस का अनुवाद, और वहाँ पर लिखा है पैराक्लिटोस को लिखा गया है कंफर्टर, या एम्पलीफाइड वर्जन में भी लिखा है पवित्र आत्मा को, या इस शब्द को ऐसे अनुवाद किया गया है। बहुत से शब्द बताए गए हैं। कंफर्टर, तसल्ली देने वाला; एडवोकेट, हमारा वकील, हमारे मुकदमों को लड़ने वाला; हेल्पर, हमारा सहायक; इंटरसेसर, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला; काउंसलर, हमें सलाह देने वाला; स्टैंड बाय, हमारे साथ खड़ा रहने वाला, या यीशु मसीह की जगह पर हमारे साथ खड़ा रहने वाला। पहले यीशु साथ था, लेकिन आज पवित्र आत्मा साथ है, क्योंकि यीशु ने कहा जब तक मैं ना जाऊं। इसका मतलब यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा। और पैराक्लिटोस का एक और मतलब है, या एक और अर्थ है, वो है स्ट्रेंथनर, हमें मजबूत करने वाला। और यीशु मसीह ने कहा कि इस सहायक को मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे, यीशु मसीह ने ये वायदे के रूप में, हमें इस बात को जानना ज़रूरी है। और ये किस दिन हुआ? ये पेंटेकोस्ट के दिन हुआ, पेंटेकुस्त के दिन हुआ। और उस दिन ये जो यीशु मसीह ने वायदा किया ये पूरा हुआ। और हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे कि ये हर एक विश्वासी के लिए जो पेंटेकोस्ट का एक्सपीरियंस है, जो पेंटेकुस्त का एक्सपीरियंस है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना, उसके द्वारा भरे जाना, और उसकी निशानी के रूप में अन्य भाषा या गैर जुबान से बोलना, अन्य भाषा में बोलना, ये हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है। और ये हर एक विश्वासी को दिया गया है, और इसे पाना बहुत सरल है। आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ा थियोलॉजियन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा शास्त्री होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुंचा होना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हर एक के लिए ज़रूरी है, और हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन ये एक वायदे के रूप में यीशु, आप इसे ऐसे लें कि यीशु ने ये वायदा चेलों से किया कि तुम्हें ये मिलेगा, अभी नहीं मिला है। और हम देखेंगे तो पहली बात यीशु ने कही कि वो सहायक है, वो तुम्हें मिलेगा। और हम आगे देखेंगे यूहन्ना 14 उसका 16 से 18, इसी से 2 अध्याय पहले यूहन्ना 14 में उसका 16 से 18 पद।
यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, पैराक्लेटोस, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु आपकी तरह और मेरी तरह पूरा मनुष्य था। वो सर्वदा मनुष्य रूप में साथ नहीं रह सकता था। उसकी इनकारनेशन में उसके एक समय था जितने समय वो साथ रहेगा, और तब भी वो सबके साथ हर समय मौजूद नहीं रह सकता था। लेकिन ये जिस पैराक्लेटोस की या जिस सहायक की का यीशु मसीह वायदा करता है, ये सर्वदा हर विश्वासी के साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा हर चेले के साथ, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो उसे देखता है और ना उसे जानता है, क्योंकि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारे साथ, चेलों को कह रहा था, यीशु उनके साथ था और पवित्र आत्मा भी उनके साथ था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन कहा वो तुम में होगा। साथ रहना अभी है, उस समय है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर होगा। और हम इसके बारे में अंदर हमेशा का एक रेजिडेंस, एक इनड्वेलिंग पवित्र आत्मा की होगी हर एक विश्वासी में, कलीसिया में। यीशु मसीह इसका वायदा कर रहा था, एक खास दिन का वायदा कर रहा था जिस दिन ये पहली बार होगा और उसके बाद हमेशा होगा। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह ने पहले भी कहा, अगर आप इसी अध्याय के शुरू में देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो निश्चय है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और वो अलग बात थी, वो यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो चेलों से कह रहा था कि तुम मेरे जाने के बाद अकेले नहीं होगे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि मैं, या पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा जो मेरा स्टैंड बाय होगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब हम देखेंगे इसी में, अगर हम आगे बढ़ेंगे इसी अध्याय में 14 अध्याय यूहन्ना का 25 और 26, तो यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें सीखी कि जो पवित्र आत्मा है उसका वायदा किया गया था यीशु के द्वारा कि वो आएगा, वो हमारा सहायक है। और उसके सहायक के बहुत सारे मतलब हैं, तसल्ली देने वाला, हमारा वकील, हमारा सहायक, हमारा मध्यस्थ, हमें सलाह देने वाला, अब यीशु के स्थान पर हमारे लिए, हमारे साथ हमेशा रहने वाला और हमें मजबूत करने वाला, हमारा हेल्पर, उसको मिलाकर पैराक्लेटोस कहा गया है। लेकिन और दूसरा जो बात है वो हमेशा हमारे साथ होगा। और तीसरी बात जो है वो हम देखेंगे इसी अध्याय में, यूहन्ना 14 में 25 और 26 में यीशु मसीह ने कहा, ये बातें यीशु मसीह बता रहा है उनको कि मैंने तुमसे कुछ बातें कही हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। यीशु मसीह कह रहा है मैंने तुम्हें कुछ बातें कही हैं, लेकिन सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, ये सारी बातें, इनका मतलब क्या है, ये सारी बातें और इसके अलावा भी सब बातें तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाएगा। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें सब स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारा शिक्षक होगा और वो तुम्हें स्मरण कराने वाला होगा। चेलों ने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने यीशु मसीह के जीवन का पूरा लेखा लिखा, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें स्मरण कराया और उस खास अंदाज से लिखा, उस खास ऑडियंस के लिए लिखा, सिखाया कि कैसे लिखना है। हम इसीलिए गॉस्पल्स पे विश्वास कर सकते हैं। हम उन चेलों ने लिखा इसलिए नहीं, लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने यीशु के वायदे के अनुसार उन्हें सब कुछ स्मरण कराया, इसलिए हम, पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करेगा। वो एक बिंदु, एक मात्रा भी जो आपके लिए और मेरे लिए ज़रूरी है, वो पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र से छोड़ेगा नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं लिखेगा जो आपके और मेरे लिए ज़रूरी नहीं है या गलत है।
तो इसलिए, और वो हमें भी, अगर उनको स्मरण कराएगा, हमें भी वो स्मरण कराएगा यीशु की कही हुई बातें, जो हमें स्मरण रखना ज़रूरी है, जो हमें सीखना ज़रूरी है। और अंतिम 2 पद में पढ़ना चाहता हूँ अगले 5 मिनट में ख़त्म करने के लिए। फिर से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 12 और 13 पद में देखते हैं। यूहन्ना 16 उसका 12 और 13 पद। यीशु मसीह ने कहा, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं और भी बहुत सी, यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो जीवित है, और उस समय भी जब वो शरीर में था, अपने इनकारनेशन में था, तब भी यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान था। वो अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि जो बातें मैं अभी नहीं कह पाया हूँ, और अगर नहीं, मैं कह सकता था, लेकिन क्योंकि चेले नहीं सह सकते थे, मैंने कही नहीं। लेकिन यीशु मसीह को पूरा विश्वास था कि पवित्र आत्मा, वो आगे कहता है 13 पद में, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। He will guide you into all truth। और पवित्र आत्मा हमें वो सारी बातें रिवील करता है, प्रकट करता है, प्रकाशन देता है, जो यीशु मसीह चाहता है कि हम जानें, जो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें प्रकाशन के रूप में। चेलों को कहा, एकदम से पतरस, जब उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, सब ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो पतरस ने बहुत प्रभावशाली या बहुत सामर्थी वचन सुनाया, और उसमें वो पवित्र शास्त्र से निकाल कर बताने लगा कि ये जो हुआ है, ये परमेश्वर के वायदे के अनुसार। उसे प्रकाशन मिला, उसे सत्य का प्रकाशन मिला, ये यीशु के वायदे के अनुसार हुआ था। यीशु मसीह ने कहा कि अभी तुम उन बातों को नहीं सह सकते, लेकिन जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, वो प्रकाशन देने लगा। और इससे हमें पता चलता है कि हमें ज़रूरी है परमेश्वर के प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हमें मिलती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो आएगा, यहाँ पर भी एक आने वाले समय की बात कही है। और वो आगे कहता है इसी 13 पद में, यीशु कहता है कि क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने कहा कि आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमें आने वाले समयों के बारे में भी, देखिए प्रेरितों का काम में बहुत बार आप देखते हैं, हम देखते हैं कि चेलों को पहले से बता दिया जाता था। पौलुस बहुत बार रोका गया पवित्र आत्मा के द्वारा कहीं जाने के लिए। पौलुस को बहुत बार, 2-3 बार उसे अलग अलग डायरेक्शन, वो कहीं और जाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने अलग अलग तरीके से उसे वहाँ जाने से रोका, आने वाले समय के बारे में आगाह किया और कहीं और भेजा। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और हमें भी, हम इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हर विश्वास करने वाले के लिए है। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकते हैं कि आने वाले समय के बारे में हमें बताए, और वो हमें बताएगा, क्योंकि उसका वायदा यीशु मसीह ने किया है। और यीशु मसीह ने वो कहा कि ये होगा, और ये कब हुआ? पेंटेकोस्ट के दिन, पिंतेकुस्त के दिन, एक खास एक्सपीरियंस के द्वारा, जो हर विश्वासी के लिए ज़रूरत है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, बपतिस्मा पाना, और पवित्र आत्मा से भरे जाना, और उस एक एविडेंस के रूप में या भरे जाने के सबूत के रूप में हमें अन्य भाषा में बोलना। और हम आखिरी पद देखेंगे, यूहन्ना 16, इसी में आगे हमने 12-13 देखा, 14-15 में वो कहता है, वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु की बातों में से लेकर पवित्र आत्मा, यीशु की बातें हमारी भलाई की बातें हैं, यीशु मसीह की बातें बहुत बड़ी बातें हैं। वो कहता है कि वो मेरी महिमा करेगा। और अगर आप और मैं भी
यीशु मसीह की महिमा अपने जीवन से हमेशा करने के लिए अपने आप को देते हैं, तो हमारा पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत आसान है, बहुत स्वाभाविक है। आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद यही काम करता है, वो यीशु की महिमा करता है। और फिर उसने एक और बात कही कि जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, और इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है, यीशु मसीह ने कहा वो सब मेरा है और वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के धन, परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर का जो कुछ है वो यीशु मसीह का है, और वो यीशु मसीह में इसे लेकर वो हमें देता है, वो हमें देता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा अभिषेक के रूप में, सामर्थ के रूप में जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा, बपतिस्मा पाओगे, तब ये उसके बाद ऐसा होगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो हमने मेरे भाई बहनों सीखा कि पवित्र आत्मा हमारे उद्धार के हर पड़ाव में उतना ही शामिल है जितना पिता और पुत्र त्रिएक परमेश्वर पूरा शामिल है। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने वायदा किया कि वो हमारा सहायक होगा, उसे वो भेजेगा। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि रुके रहना, भेजेगा और वो तुम सामर्थ पाओगे। और यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, हर एक के साथ हमेशा रहेगा। वो हमारा गाइड होगा, हमें सत्य का मार्ग बताएगा, वो परमेश्वर के प्रकाशन हमें देगा, और सब कुछ परमेश्वर का जो यीशु को दिया गया है उसमें से लेकर वो हमें देगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में जानना ज़रूरी है। उस दिन क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है। चेलों ने क्या पाया? यीशु ने कहा था, प्रेरितों का काम 1:8 में यीशु ने कहा कि तब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे, ऊपर से सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और संसार के छोर तक मेरे गवाह होगे। आपको और मुझे भी यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पाओगे तब तुम गवाह होगे। हम में से हर कोई प्रचार करने के लिए नहीं बना है, हम में से हर सेवकाई के लिए नहीं बना है, लेकिन एक काम हर विश्वासी के लिए है, और वो है यीशु की गवाही देना, यीशु का विटनेस होना। जो यीशु ने परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके और मेरे जीवन में किया है, वो लोगों को बताना, और ऐसी सामर्थ से बताना कि लोगों के दिल कायल हो, लोग जाने कि यीशु ही है एकमात्र सच्चा जीवित हमारा परमेश्वर, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर है, सच्चा जीवित परमेश्वर, और उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा है। सबको बताना सामर्थ के द्वारा कि दिल कायल हो, ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता। और प्रभु आपको आशीष दे। हम आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको आशीष दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से 2 बच्चों का, राधिका और खुशी का, जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमारी बहुत मदद की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।